पद रत्नाकर का पाठ, पद संख्या 451, 451। चतुर चल चपल चित चोर को जो पकड़ पाऊँ मैं। चतुर चल चपल चित चोर को जो पकड़ छबीले छैल छरहर को तुरत छाती छिपाऊँ मैं। छाती छिपाऊँ मैं। रसीली रस भरी रस की उसे चर्चा सुनाऊँ मैं। रसीली रस भरी रस की उसे चर्चा सुनाऊँ मैं। उसे चर्चा सुनाऊँ मैं। मधुर मिश्री मिला माखन उसे ताजा खिलाऊँ मैं। उसे ताजा खिलाऊँ। जड़ाऊँ जेवरों जामों जरी से शुचि सजाऊँ मैं। जड़ाऊँ जेवरों जामों जरी से शुचि सजाऊँ मैं। जरी से शुचि सजाऊँ मैं। सुमन सुर भित सुपल्लव मृदुल की शैया रचाऊँ मैं। सुमन सुर शैया रचाऊँ। श्रम हरूँ स्वयं सेवा कर उसे सादर सुलाऊँ मैं। स्वयं सेवा कर उसे सादर उसे सादर सुलाऊँ मैं। प्रेममय प्रेम के पथ पर उसे पावन चलाऊँ मैं। प्रेम के पथ पर उसे पावन चलाऊँ। मान कर ले मनस्वी तो उसे मन से मनाऊँ मैं। मान कर ले मनस्वी तो उसे मन से मनाऊँ मैं। उसे मन से मनाऊँ मैं। सरस सुख देव से संतत परम सुख मैं बनाऊँ मैं। देव से संतत परम सुख मैं बनाऊँ। चतुर चल चपल चित चोर को जो पकड़ पाऊँ मैं। पकड़ पाऊँ मैं।
बोलिए राधा माधव सरकार की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्या मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। पहले स्वामी जी का एक विचार, उसके बाद एक भक्त चर्चा। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर मिलता है, ऐसा महात्माओं ने बताया, संतों ने बताया है। अपने पूज्य भैया कहते हैं उसके बाद भी इस पृथ्वी पर भारतवर्ष में जन्म मिल गया। भारतवर्ष में भी उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में भी हम गाजियाबाद नारदे निकुंज में। B15 18, अच्छा B18 गणेशपुरी। पिन कोड भी बता। 2005। तो भैया इतनी कृपा हम सब लोगों पर हो गई, कृपा बरस रही है भैया। जो लेना चाहता है कृपा वो ले रहा है, और जो नहीं लेना चाहता उस पर ज़बरदस्ती पड़ रही है ना। क्योंकि बारिश जब भी होगी तो किसी एक का मकान देखकर नहीं गिरेगी बारिश, वो तो सारे शहर पर बरसती है, सब पर बरसती है। जिसने अपने मटके सीधे रखे हुए हैं वो भर जाते हैं, जिन्होंने उल्टे रखे हुए हैं वो पानी नालियों में चला जाता है ना। तो अपने हृदय रूपी मटके को, पात्र को थोड़ा सीधा रखें। संत कहते हैं सीधा रखने का अर्थ है सन्मुख रखें। सन्मुख किनके? भगवान के सन्मुख रखें। भगवान की सन्मुखता क्या होती है? पूज्य मलुकपीठ सरकार के सत्संग से बता रहा हूँ। उन्होंने कहा सन्मुखता होती है जब हम सत्संग और कीर्तन में आ जाते हैं, मंदिर पहुँच जाते हैं, भगवत विग्रह के सामने पहुँच जाते हैं, या हम सत्संग के प्रकाश में आ जाते हैं, तो सन्मुख होना होता है। तो हम लोग तो सन्मुख हैं ही भैया। तो पूज्य स्वामी जी महाराज कहते हैं भजन में दिखावा, भगवान का नाम प्रेम पूर्वक लेता रहे साधक, नेत्रों से जल झरता रहे, नेत्रों से जल झरता रहे, हृदय में स्नेह उमड़ता रहे, रोमांच होता रहे, तो देखो उनमें कितनी विलक्षणता आ जाती है। पर वही दूसरों को दिखाने के लिए हो जाए, दूसरों को सुनाने के लिए करेंगे तो उसका मूल्य घट जाएगा। यह चीज़ औरों को दिखाने की नहीं है, धन तिजोरी में रखने का होता है। किसी ने एक सेठ से पूछा, तुम घर में रहते हो या दुकान में, कहाँ सोते हो? तो सेठ ने कहा, मैं हाट में सोऊं, बाट में सोएं, घर में सोवें सोवें और ना भी सोवें। ऐसी स्थिति है। अगर हम कहें कि दुकान में सोते हैं तो घर में चोरी कर लेगा, घर में सोने की कहें तो दुकान में चोरी कर लेगा भैया कोई। अर्थ यह हुआ कि तुम चोरी करने मत आना। बस लौकिक धन के लिए इतनी सावधानी है व्यक्ति की, साफ नहीं कह सकते कि कहाँ सोता है, सेठ बता नहीं रहा है कि कहाँ सोता है। और नाम के लिए इतनी उदारता कि लोगों को दिखावे, लोगों को साधक दिखावे, राम राम राम। कितनी बेसमझी है। यह क्या बात है? नाम को धन नहीं समझा है क्या? भगवान के नाम को धन नहीं समझा है क्या? इसको धन समझते तो गुप्त रखते, इसको धन समझते तो गुप्त रखते। एक राजा भगवान के बड़े भक्त थे। वे गुप्त रीति से भगवान का भजन करते थे। अंतर्निष्ठ भक्तमाल में जो आते हैं, उनकी रानी भी बड़ी भक्त थी।
बचपन से ही वह भजन में लगी हुई थी। इस राजा के यहाँ ब्याह कर आई तो यहाँ भी ठाकुर जी का खूब उत्सव मनाती। ब्राह्मणों की सेवा, दीन दुखियों की सेवा करती, भजन ध्यान उत्सव में लगी रहती। राजा साहब उसे मना नहीं करते। वह रानी कभी कभी कहती, महाराज आप भी कभी राम राम किया करो। ऐसे भगवान का नाम तो लिया करो। वे हंस दिया करते। रानी के मन में इस बात का बड़ा दुख रहता है कि क्या करें, सब बड़ा अच्छा है, राजा जी बहुत अच्छे हैं पर भजन नहीं करते हैं। ऐसा होते होते एक बार रानी ने देखा, राजा साहब एक दिन रात्रि में बड़ी गहरी नींद में सो रहे थे। करवट बदली तो नींद में ही हा नाथ, हा राम, हा बिहारी जी ऐसे उच्चारण किया। अब सुबह होते ही रानी ने तो उत्सव मनाना शुरू कर दिया। बहुत ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया, बच्चों को, कन्याओं को भोजन कराया, उत्सव मनाया। राजा साहब ने पूछा, आज उत्सव किस चीज़ का मना रही हो? आज तो ठाकुर जी का कोई दिन भी विशेष नहीं है। रानी ने कहा, आज हमारे बहुत ही खुशी की बात है। तो पूछा, क्या खुशी की बात है? महाराज, बरसों से मेरे मन में था कि आप भगवान के नाम का उच्चारण करें। रात में आपके मुख से नींद में भगवान का नाम निकल गया। रात में आपके मुख से भगवान का नाम निकला। बस राजा ने कहा, निकल गया? तो रानी ने कहा, हाँ। इतना कहते ही राजा के प्राण निकल गए। इतना कहते ही राजा के प्राण निकल गए। अरे, मैंने उम्र भर जिसे छिपा कर रखा था, आज निकल गया, तो अब क्या जीना? तो अब क्या जीना? गुपत अकाम निरंतर ध्यान सहित सानंद, आदर जुत जप से तुरत पावत परमानंद। अगर आदर सहित भगवान का नाम जपा जाए तो तत्काल परमानंद की प्राप्ति होती है। ये 6 बातें जिस जप में होती हैं उस जप का तुरंत और विशेष महात्मा होता है। भगवान का नाम गुप्त रीति से लिया जाए वह बढ़िया है। लोग देखें ही नहीं, पता ही ना लगे, यह बढ़िया बात है। परंतु कम से कम दिखावटीपन तो नहीं होना चाहिए। इससे असली नाम जप नहीं होता, नाम का निरादर होता है। नाम के बदले मान बढ़ाई खरीदते हो, नाम के बदले मान बढ़ाई खरीदते हो, आदर खरीदते हो, लोगों को अपनी तरफ खींचते हो। यह नाम महाराज की बिक्री करना है। यह बिक्री की चीज़ थोड़े ही है। नाम जैसा धन बताने के लिए है क्या? लौकिक धन भी लोग नहीं बताते, खूब छिपा कर रखते हैं। यह तो भीतर रखने का असली धन है। माईरी मेरे निर्धन को धन राम, राम नाम मेरे हृदय में राखूं, ज्यों लोभी राखे दाम। दिन दिन सूरज सवायो उगे, घटत न एक छदाम। सूरदास के इतनी पूंजी, सूरदास के इतनी पूंजी, रतन मणि से नहीं काम। केवल नाम रूपी धन को ही धन माना संतों ने। यह अपने हृदय की बात है। मेरे निर्धन का धन यही है। कैसा बढ़िया धन है यह। अंत में कहते हैं, यह जो रतन मणि सोना आदि है, इनसे मेरा कोई मतलब नहीं। ये पत्थर के टुकड़े हैं, इनसे क्या काम? निर्धन का असली धन तो राम नाम है। धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन होए। यह धन जिसके पास है वही धनी है, उसके बिना कंगले हैं सभी। करोड़ों रुपए आज पास में हैं, पर ये दोनों आंखें सदा के लिए जिस दिन बंद हो गई, उस दिन कुछ नहीं रहेगा, उस दिन कुछ नहीं रहेगा। सब यहाँ का यहीं रह जाएगा। सपना सा हो जावसी, सुत कुटुंब धन धाम। सपना हो जाएंगी सब वस्तुएं, सुत कुटुंब धन धाम सब सपना हो जाएंगी। यह स्वप्न की तरह हो जाएगा। आँख खुलते ही स्वप्न कुछ नहीं, और आँख मिचते ही यहाँ का धन कुछ नहीं। आँख खुलते ही स्वप्न कुछ नहीं,
और यहाँ आंख मिचते ही यहाँ का धन कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। स्थूल बुद्धि वाले बिना समझे कह देते हैं राम नाम से क्या होता है, राम नाम से क्या होता है। वे बेचारे इस बात को जानते नहीं, उन्हें ये पता ही नहीं। इस विद्या को जानने वाले ही जानते हैं भाई। सच्ची लगन जिसे लगी है वह जानता है दूसरे को क्या बताए, दूसरे को क्या बताए। जिसके लागी है सोई जाने, दूजा क्या जाने रे भाई, दूजा क्या जाने रे भाई। मिल तो भैया राम नाम से क्या होता है ये तो जपने वाले जानते हैं क्या होता है, जो लगन से लगे हुए हैं वो जानते हैं क्या होता है राम नाम से। भगवान का नाम लेने वालों का बड़े बड़े लोकों में जहाँ जाते हैं वहाँ आदर होता है सज्जनों। भगवान के भक्त पधारे हैं, हमारा लोक पवित्र हो जाए। सब लोक वाले ऐसे कहते हैं, भगवान नाम जापक जब जाता है भगवान के धाम में, सब लोक वाले द्वार पर आ जाते हैं अपने अपने लोक के, कि एक बार आ जाओ हमारे लोक में, हमारे लोक को पवित्र कर दो। भगवान नाम से रोम रोम कण कण पवित्र हो जाता है, महान पवित्रता छा जाती है। ऐसा भगवान का नाम है जिसके हृदय में नाम के प्रति प्रेम जागृत हो गया, वह असली धनी है। इससे भगवान प्रकट हो जाते हैं। नाम लिख ले महाराज, देखो स्वामी जी कह रहे हैं भगवान नाम से भगवान प्रकट हो जाते हैं। वह खुद ऐसा विलक्षण हो जाता है कि उसके दर्शन, भाषण और स्पर्श से जीव का कल्याण हो जाता है और दूसरों पर असर पड़ता है। नाम लेने वाले संत महात्माओं के दर्शन मात्र से शांति मिलती है, अशांति दूर हो जाती है, शोक चिंता दूर हो जाते हैं और पापों का नाश हो जाता है। जहाँ वे रहते हैं वे धाम पवित्र हो जाते हैं और जहाँ वे चलते हैं वहाँ का वायुमंडल पवित्र हो जाता है। ऐसी स्थिति नाम जापकों की है। तो भैया इस नाम को साधारण ना समझें। आज मैं एक बात पढ़ के आया, महाराज जी ने कहा जब भी नाम संकीर्तन करो, अच्छा नाम संकीर्तन छुपा के करना चाहिए क्या? स्वामी जी महाराज ने कहा नाम संकीर्तन खुले में होना चाहिए, जिससे ना बोलने वाले जीवों का भी कल्याण हो जाए। पट खुलेंगे महाराज। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, राम नाम रसिया श्री हनुमान, राम नाम रसिया श्री हनुमान, अवध सरयू अति अभिराम, अवध सरयू अति अभिराम। बोलिए राधा माधव सरकार की जय। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। तो ऐसे भगवान के नाम में लगे हुए संतों की वजह से हम लोग यहाँ भजन कर पा रहे हैं। वृंदावन में आप देखेंगे तो कितने ही संत नाम जप में लगे हुए हैं। आज भी ऐसे ऐसे सिद्ध संत हैं। आप पूज्य श्री विनोद बाबा जी को देखिए, केवल नाम पर आश्रित हैं। पूरी पूरी रात एकादशी का जब कीर्तन होता है उनके, प्रत्येक एकादशी निर्जला, नेत्रों में आंसू और पूरी रात ऐसे बैठते हैं भैया। उनका कीर्तन देखो, कोई धुन का वो नहीं है कि ये धुन बजेगी तभी हमारा बीपी अप होगा। कई तो धुन पे ही कह देते हैं मेरा बीपी लो हो रहा है इस धुन को सुन के। तो एक बार हॉस्पिटल में एडमिट हो जा भाई श्रेया में, फिर मैं भी हुआ था, थोड़ा अप करवा के आया था। तो बीपी अप और लो की बात ही नहीं होनी चाहिए। धुन कैसी ही हो, भगवान का नाम है भैया।
भगवान का नाम है। तो पूज्य विनोद बाबा जी को देखता हूँ तो बस आंख मीची हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कहते हैं बंगाली लोग कैसे कहते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, ऐसे भी करते हैं तो भी कृष्णा मिलता है उन्हें, कृष्ण में अनुराग मिलता है। क्यों? उनकी दृष्टि नाम पर है, उनकी दृष्टि नाम पर है। लक्ष्मण उनकी, एक गौरदास बाबा हुए, उस दिन अधूरी रह गई थी अपनी बात। नंदगांव में पावन सरोवर के पास भजन करते थे निरंतर, श्री सनातन पाद गोस्वामी जी की भजन कुटी के पास। वे सिद्ध पुरुष थे, नित्य प्रेम सरोवर के निकट गाजीपुर से फूल चुनकर लाते थे, माला पिरोकर श्री ठाकुर जी को पहनाते थे। फूल सेवा द्वारा ही उन्होंने श्री कृष्ण कृपा लाभ की प्राप्ति की थी। कृपा लाभ करने के पूर्व 4-5 साल से वे फूल सेवा करते आ रहे थे। उन्हें अभिमान हुआ, इतने दिन से फूल सेवा करता आ रहा हूं, फिर भी लाल जी ने कृपा नहीं करी। उनका हृदय कठोर है, पर ये वृषभानु नंदिनी जो है ना, मन प्राण करुणा द्वारा ही गठित है। इतने दिन उनकी सेवा करता श्री जी की, तो वे अवश्य कृपा कर देते। मैं आज से ही बरसाना चला जाऊंगा, यहाँ नहीं रहूंगा नंदगांव में। वे चलने लगे। संध्या समय कंथा आदि पीठ पर लाद वे बरसाने की ओर चल दिए। जब नंदगांव से 1 मील दक्षिण की ओर एक मैदान से होकर के जा रहे थे, बहुत से ग्वाल बाल गोचारण करते हुए आए। एक सांवले रंग के सुंदर बालक ने उनसे पूछा, बाबा तू कहाँ जाए? बाबा ने कही, लाला हम तो बरसाने जा रहे हैं। बालक ने रुककर कुछ व्याकुलता से कहा, बाबा को निहारते हुए, बाबा मत जावे, बाबा मत जावे। बाबा बोले, ना लाला, मैं 6 वर्ष से यहाँ रहा, मुझे कुछ नहीं मिला, अब और यहाँ रहकर क्या करूँगा। बालक ने दोनों हाथ फैलाकर रास्ता रोक लिया और कहा, बाबा मान जा मत जा। बाबा झुंझलाकर बोले, छोरा क्यों उधम करे है, रास्ता छोड़ दे, रास्ता छोड़ दे। छोरा कहता है, तो बाबा मेरी फूल सेवा कौन करेगो? बाबा मेरी फूल सेवा कौन करेगो? तो बाबा ने कही, तू कौन है रे? बाबा ने कही, तू कौन है रे? बाबा ने आश्चर्य में कहा, वैसे ही देखा, ना वह बालक दिखा उसे, न वो ग्वाल बाल दिखे, सब कुछ अदृश्य हो गया एक क्षण में। बाबा के प्राण रो दिए, कहने लगे, हा कृष्ण हा कृष्ण। चीखते चीखते भूमि पर लोटपोट होने लगे, चेतना खो बैठे। चेतना आने पर फिर क्रंदन, फिर विलाप, हा कृष्ण। छलिया मोकू छल गए हो, यदि कुछ पल रुककर मुझे अपने नेत्र और प्राणों को और शीतल करने देता तो क्या हो जाता? तेरी कृपा का भंडार खाली हो जाता क्या? पर नहीं दीनवत्सल, तुम्हारा नहीं, मेरा ही दोष है। इस नराधम में वह योग्यता ही कहाँ है जो तुम्हें पहचानता? वह प्रेम और भक्ति ही कहाँ है जिसके कारण तुम रुकने को बाध्य होते? उधर पुजारी को आदेश हुआ, देख गौरदास मेरी फूल सेवा ना छोड़े। पुजारी जी को ठाकुर जी ने आदेश दिया कि गौरदास मेरी फूल सेवा ना छोड़े, मैं और किसी की फूल सेवा स्वीकार नहीं करूँगा। ऐसी भगवान की भक्त में आसक्ति होती है। जो सच में भगवान की सेवा करता है और भगवान से प्रेम करता है ना, उसको भगवान पकड़ लेते हैं, उसको भगवान पकड़ लेते हैं भैया। साधक जा नहीं पाता है, जाकर तो दिखाए। जैसे हमारे भैया ने हमें यहाँ पकड़ा हुआ है ना, अंगद दास 3 दिन नहीं आएगा, 4 दिन नहीं आएगा, 5 दिन आएगा, 6ठे दिन फ़ोन आएगा, भैया कॉलिंग है।
और फिर अंगद भगा भगा आएगा, हैं? कैसे नहीं आएगा? आएगा भैया। भैया अगर एक बार ये बोल दे अंगद जी दिखाई नहीं दे रहे, नेत्र भर जाते हैं भैया। भैया कभी वैसे भी कॉल कर लेते हैं ना, इतनी प्रसन्नता होती है। 2 दिन पहले भैया की वीडियो कॉल आई, मैं कहा यार आज तो कमाल हो गया। भैया की वीडियो कॉल आ गई, किसी काम से ही आई हो, कुछ भी बात रही हो, पर भैया कॉल कर रहे हैं ना। संत की स्मृति में हम हैं। हमारे भजन का फल ही ये है कि हम संतों के स्मरण में हैं यार, हैं? संतों की स्मृति में हैं। अरे भाई जी भी वहां बैठकर सोचते होंगे अंगद दास क्या बात है यार, गिरधर दास क्या बात है यार, हैं? कितना प्यार करता है तुम मुझसे, वहां सोचते होंगे भैया संत। पूज्य बाबा नहीं सोचते होंगे क्या? या स्वामी जी नहीं सोचते होंगे? सब संत हमारे पीछे पड़े हुए हैं भैया। इनकी वाणी रोज क्यों आ जाती है हम तक? क्योंकि ये संत हमसे बहुत प्रेम करते हैं। हमारे कल्याण का संकल्प इन संतों ने कर लिया है, और इन संतों के मिश्रित स्वरूप में पूज्य भैया हमारे सामने प्रत्यक्ष हैं। तो ये हमारे कल्याण का संकल्प है भाई। इनके कहने मात्र से काम हो जाता है। मैं बता रहा था ना, बंका जी के लिए बाबा ने संकल्प किया, और बाबूजी ने तो कितने ही अपने परिकरों के लिए संकल्प किया। सबको कल्याण का रास्ता बताते, पूज्य बाबा सबको कल्याण का रास्ता बताते। एक से एक बात, आज भी उनके संस्मरणों को पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है वो गिरधारी बाबा का आज तक सुनता आ रहा हूं मैं। कितनी बार पढ़ता हूं उतनी बार इतना हृदय पिघलता है कि सुबह 5 बजे पूज्य भाई जी चूल्हे पर लकड़ी जला करके पराठे बना रहे हैं कि गिरधारी दास बाबा सुबह 6-7 बजे वाली उन्हें ट्रेन पकड़नी है। तो गिरधारी दास बाबा ने देखा तो बोला, बाबूजी माँ से कह देते या बाई से कह देते, वो बना देते। तो बाबूजी ने कहा किसी को कष्ट नहीं देना चाहता मैं बना दूंगा तुम्हारे लिए। ऐसा अद्भुत प्रेम यार ये संत करते हैं भैया, ऐसा अथाह प्रेम रहता है इन संतों का, करुणा टपकती है। आज भी इस बार वाटिका गए, मैं बता नहीं सकता यार क्या स्थिति है, क्योंकि राधाष्टमी समाप्त हो चुकी थी। वो पांडाल देख करके ऐसा लग रहा था पांडाल मेरी छाती पे गिरा दो यार, ये मेरे प्राण यही निकल जाए। सच में भैया बहुत आसक्ति। अब मैं कहूं कि मैं बाबूजी से प्रेम करता हूं, ये झूठ बात है। बाबूजी हमसे प्रेम करते हैं, बाबूजी हमसे प्रेम करते हैं भैया, बाबा हमसे प्रेम करते हैं, पूज्य भैया हमसे प्रेम करते हैं। हमारी औकात है प्रेम करने की? 2 मिनट में हमारा प्रेम छिन्न भिन्न हो जाता है। क्या प्रेम है? गिरधर से मैं कहूँ गिरधर तुझे बहुत प्यार करता हूँ, गिरधर कहते थंबनेल नहीं बनाऊंगा। बे चल, कौन सा प्यार, थंबनेल नहीं बनाएगा, मेरा एक काम नहीं करा तूने। चाय पिला दो तो प्यार है, चाय के लिए मना कर दो तो हट। तो भैया अहेतुक की कृपा, अहेतुक का प्यार, बिना हेतु के कोई प्यार करता तो वो संत हैं। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। तो हेतु रहित कौन प्रेम करते हैं? भगवान और भगवान के जन आपसे प्रेम करते हैं, और हम इन जनों को छोड़कर भागना चाहें, कैसी व्यथा की बात है। समय हो गया है 9:30 बजे, पूज्य भैया 5 मिनट में आने वाले हैं। हाँ, कृपा कब और किस पर कैसे होती है? पूज्य महाराज जी के गुरु भाई थे, क्रिकेट खेलने जा रहे थे। ही वॉन्ट्स टू बी विराट कोहली एट दैट टाइम। विराट कोहली बनना चाहते हैं, जो भी खेलना चाहता है। कल भैया बता रहे थे खेलो, जितना मर्जी खेलो, पर थोड़ा मोड़ा भगवान का नाम ले लो तो काम हो जाए बाबा, काम हो जाए। तो क्रिकेट खेलने जा रहे थे तो महाराज जी ने कहा कि भाई आज मत जा, आज ऐसा कर
सत्संग सुनने चलते हैं। बहुत दिन से खेलने जा रहे हो, एक दिन की छुट्टी मिलती है, सत्संग सुनते हैं चलो। अच्छा, कभी मन में आया सैटरडे संडे की छुट्टी है तो आज बैठ करके 2 घंटे पूज्य बाबा का महाभाव दिनमणि में से कुछ प्रसंग पढ़ेंगे, 2 घंटे लगभग, कोई लीला पढ़ेंगे। पूज्य बाबा ने अष्टायाम लीला लिखी हुई है, उसमें से नंदगांव का वर्णन बरसाने की, गोपियों की कुछ वार्ताएं पढ़ेंगे। कभी ऐसा मन करता है? कभी नहीं करता। ये मन सलाह ही नहीं देता। मन कहता है पुट योर एसी ऑन, एसी ऑन करो और चित्त हो जाओ, कमर सीधी हैं, और शाम को 7:30 उठूंगा। कीर्तन तो महाप्रभु करवाते ही हैं। हरे कृष्ण महामंत्र मुख्य है, बस 15 मिनट का जो होता है वही मुख्य है। उसके बाद भैया के पास चला जाऊंगा, फिर आऊँगा भैया के साथ 9:15 बजे, भैया का थैला पकड़ लूँगा। आई हैव ए एंट्री पास हो गया मेरे पास कि भैया का थैला पकड़ लिया मैंने, अब मैं एंट्री में आ गया हूँ। अब मुझे कोई कुछ कह नहीं सकता। मैं कहूँगा भाई, मैं ये पाप मोल लूँगा, मैं चढ़ूँगा फांसी पे। महादेवा करो अनुष्ठान, तुम्हारी 100 माला और मेरी 2 माला बराबर की टक्कर देगी। तो भैया सत्संग सुना 1 घंटे का। अच्छा, अब उनके चलने से काम बन गया क्या? संत ने संकल्प कर लिया था आज से 1 घंटे का सत्संग सुनवाऊंगा। सत्संग सुनवाया, भरत चरित्र चल रहा था, एकदम गरम गरम लोहा भीतर गया छाती की। अगले ही दिन कह दिया तत्काल उन्होंने कि अब ये जीवन समर्पित चरणों में तुम्हारे, अब वेश धारण करना, जीवन भर भजन करना है भैया। ऐसी बात हो गई 1 घंटे के सत्संग मात्र से। बात पलट गई, बुद्धि पलट गई। 1 घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साध की हरे कोटि अपराध। करोड़ों अपराधों को हर लेती है सत्संगति। 60 सुधरही सत्संगति पाई। मैंने एक बड़े भक्त से कहा, भैया वो फलाने भक्त आ नहीं रहे हैं, तो उन्होंने अपने कल्याण का संकल्प छोड़ दिया है। मैं कहा भैया प्रणाम है भैया, फिर जिनका संकल्प छूट गया बात ही खत्म है। फिर जो अपना कल्याण स्वयं नहीं चाहता उसका कल्याण कोई कैसे कर सकता है? जिसने स्वयं उत्साह छोड़ दिया हो उसका कल्याण कोई नहीं कर सकता। हमें पूज्य भैया ने आश्वासन दिया है, इनको भगवान मिलेंगे, इनको भगवान मिलेंगे। पर भैया ने उस दिन एक बात कही थी, अगर खुद आड़ नहीं लगाई तो इसी जन्म में खुले नेत्रों से भगवान को देखोगे। अगर खुद आड़ नहीं लगाई तो आड़ क्या है? अपने मन को सत्संग और कीर्तन से बचाना, ये आड़ है। बार बार सभी संतों ने बोला है, रे मन चल वृंदावन रहिए, कि बार बार अपने मन को वृंदावन में ले जाना है, अयोध्या ले जाना है, सरयू जी लेना है, चित्रकूट जाना है भैया। लेकिन पूज्य गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, चतुर व्यक्ति वही है जो भगवान का भजन कर ले इस संसार में रहते हुए। चतुर उसे ही कहेंगे। ये क्या चतुराई है, मैंने नरसिंह की जेब से 500 का नोट निकाल लिया चुपके से। चोर है अंगद, तो फिर चतुर थोड़ा ही है, चोर कहलाएगा। है चतुर तो वो कि नरसिंह के बगल में खड़ा है, बिना बात किए भजन कर लिया है? ना इसे बात करने दी, ना खाने खाऊंगा ना खाने दूंगा, ना बात करूंगा ना तुझे बात करने दूंगा, कीर्तन करूंगा, उसे चतुर कहते हैं। तो भैया समय हो गया है, भक्तों की आंखें इंतजार कर रही हैं शयन आरती का। आइए आरती करते हैं प्रभु। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। दुर्गा चालीसा दुर्गा चालीसा